नहीं पूरा नहीं, आधा देख रही। आधा भी क्यों देख रही हो भाई? अब देखो समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बातें करोगे तो नहीं समझ में आएगा। खासकर आकिब तुम। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब जो हम बता रहे हैं उस बिल्कुल ध्यान से सुनो। ठीक, x या y किसी का भी मान तुम समीकरण 1 से निकाल लो। कैसे निकालोगे? x का मान समीकरण 1 से निकालने पर, हाँ, x का मान समीकरण 1 से निकालने पर क्या है? तो y का मान लिख लो भैया। फिर बातें होने लगी। जो समझ रहा है उसको समझने दो। x का मान समीकरण 1 से निकालने पर, तो x का मान निकालने के लिए y को उधर भेजना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 14 माइनस का y, इसी को हम कहते हैं जुगाड़ू वैल्यू। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ऐसे ध्यान रखो। ठीक, समझ गए? अगर x को भेज दिए तो कुछ, अगर x को भेजोगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस का x, y तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो भाई मेरा आया था भाई कभी। अब बस देख लो, आया था, कुछ नहीं आता तुम्हारा। अब निकालेंगे। अब देखो ऐसे लिख, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x का मान कितना है? 14 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई माइनस का y बराबर 4। अबे एक y सवाल का है, दूसरा y इसका है। ये x का मान जो है ये कितना है? 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई नहीं रखा है हमने। फिर उसके बाद y माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, y लगाया, y लगा दिया, थोड़ा बड़ा कर दें क्या? ये y ये वाला है और ये y x वाला है, समझे? ठीक, आपको आगे बड़ा क्यों कर दिया? अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा 14 माइनस का 2y बराबर 4। भाई साइन उसका लगता है जो बड़ा होता है, दोनों सेम है तो इसीलिए माइनस का लगा देंगे। ये हो गया माइनस का 2y बराबर 4 और माइनस का 14 हुआ 14 में से 4 गया, कितना बचा? 10। ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया? 10/2, तो y बराबर कितना? 5। ठीक, अब ऐसे लिखोगे, y का अब असल मान निकल आया। अब ऐसे लिखोगे, ये सेंटेंस जरूर लिखना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हाँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये है x बराबर 14 माइनस का y, तो x बराबर 14 माइनस का 5, तो x बराबर कितना? ये शॉर्टकट था क्या? ये शॉर्टकट नहीं था। अरे भैया, उसमें y का मान निकाला था, इसमें x का निकाला है। जुगाड़ू वैल्यू y की रख दी थी हमने। अजीब हाल है भाई। यहाँ तक बिल्कुल देता है भाई। सर इसको लिखना है भाई, 14 माइनस 2y बराबर 4, बिल्कुल सही था भाई। यहाँ तक गलत चला गया भाई। देखो गलत होता है, चाहे यहाँ जाए चाहे वहां से जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हम, इसको इरेज कर रहे हैं। उतारो मत, ये भी वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे दिख जाएगी। ए भैया का है, यहाँ जाने के बाद कौन सी प्रजा संभालनी रहती है आपको, हैं राजा जी?
ये क्या करिए भाई, एक क्वेश्चन दे दीजिए ना। लाओ, इधर दिए दे रहे हो। सर किताब में से ले लीजिए। किताब में से दे दो। 3x माइनस लिखो। उत्तरमाला में से देख लो, उत्तरमाला में आंसर नहीं चेक करती हो क्या? उसको पता नहीं कौन सी जगह में आते हैं। बाकी नहीं है पानी। x माइनस 3y बराबर 0। चलो करो, ये दोनों क्वेश्चंस करो, इंशाल्लाह चले निकल। जल्दी करो, बातें नहीं जो है। सर इसको प्रतिस्थापन विधि से। चलिए देखिए, किसी भी समीकरण को हल करने का, इधर देख लो, किसी भी समीकरण को हल करने का 3 तरीका होता है, ठीक है। पहला प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब ये प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। अब देखो, प्रतिस्थापन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे उसको किसी भी वैल्यू को स्थानांतरित कर देना, उस जगह से उसको हटाकर किसी और जगह रख देना, ठीक। इसको हल कैसे करते हैं, हम एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि हल कैसे होती है समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इधर ध्यान दीजिए। 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। नहीं समझ पाओगे तो हम दोबारा नहीं बताएंगे, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब इसका सलूशन होगा कैसे, अब इसका सलूशन कैसे होगा देखिए। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिखिए। अच्छा, इक्वेशन को देख करके आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा समीकरण है? ये मेनी सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि देखो, समीकरण 1 समीकरण 2 का डिविडेंट है 3 से। अगर मैं समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब भी देखो, ये समीकरण 1 से अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से, ठीक है। y का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 है, समीकरण 1 से कैसे निकालेंगे हम, देखो y बराबर माइनस का y बराबर 3x माइनस 3 माइनस का 3x। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये 3x प्लस का है, उधर जाकर के माइनस का हो गया, ठीक। अब आपको माइनस का y चाहिए कि y चाहिए? y चाहिए हमको, माइनस का y नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। ऐसे नहीं कटेगा, ये माइनस कट रहा है ना, पता नहीं, ठीक है। ये माइनस कट रहा है ना, ये इसका, इसके पास तो प्लस है, तो ऐसे हम नहीं करते हैं, हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस गुणे माइनस का y बराबर माइनस 3 माइनस का 3x, ऐसे लिखते हैं। अब ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, ये हो गया y बराबर, अब ये माइनस अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x था, क्या बन जाएगा? जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो अंदर के वैल्यू, अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का 3 था, क्या बन गया? ये माइनस का 3x था, क्या बन गया? प्लस। मुझे y की एक जुगाड़ू वैल्यू मिल गई, ठीक। अब इस ऐसे लिखूंगा, y का मान समीकरण 2 में रखने, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस का 3y बराबर 9। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं,
एक है x एक है y, है कि नहीं? लेकिन जैसे मैं y का मान रख दूंगा, फिर देखना 9x माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 और प्लस का 3x बराबर 9। ये समझ में आया भाई? y जहां था वहां पे मैंने y का मान रख दिया, ये वाला। ठीक है, क्या था y का मान? देखो, अच्छा तुम कहोगे कि सर 3y था, गुणे का निशान तो था नहीं। भाई दो नंबर्स या दो वेरिएबल या नंबर के बीच में अगर कोई निशान नहीं होता है तो गुणे का निशान होता है। यहाँ पे कोई निशान था बीच में? नहीं, तो मैंने कौन सा निशान लगा दिया? गुणे का। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? एक है कि दो वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल तो बचा, खाली x ही तो बचा, और तो कोई नहीं। y या ABCD तो कुछ नहीं बचे ना। तो आप हमेशा ध्यान रखो, कोशिश आपके ये रहनी चाहिए कि पूरे समीकरण को एक सिंगल वेरिएबल में बदल दें, इसीलिए प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो? तो हम क्या हो जाएगा ये 9x माइनस का 3 त्रिक, देखो माइनस और माइनस प्लस 3 त्रिक का 9 माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9x बराबर 9। हो गया? समझ गए? तो अब यहाँ देखो, ये 9x माइनस का 9x बराबर 9, और उसके बाद यहाँ कितना? माइनस का 0 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया? एक जनरल 0, तो हम ऐसे लिख देंगे x बराबर 0। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 0। हम चेक करेंगे y का मान। x का मान 0 आ गया ना, सही मान जो आना चाहिए। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 3x माइनस का y बराबर 3 था, ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस का y बराबर 3, ये हो जाएगा माइनस का y बराबर 3। क्या चाहिए? y चाहिए, माइनस का y चाहिए? कितना आ जाएगा? y बराबर, आप चाहो तो ये जो x का मान है इस समीकरण में भी रख सकते हो। समझ रहे हो? जुगाड़ू वैल्यू से आपने निकाली, x का मान इसमें भी रख सकते हो आप। x का मान y के मान में, तुम किसी भी समीकरण में रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। x और y का मान, मैं x और y का मान चाहिए बस, सिंपली। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन दे ना, उसको करिए। कूलर में पानी यहाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करिए खुद से। ये ना, अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको पॉज करके करिएगा। हाँ, क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। करिए इसको जल्दी से।